बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। सामीन कराम, बरसगीर पाक व हिंद में मुस्लिम हुक्मरानी का सिलसिला 633 ईस्वी में शुरू हुआ और ये बलूचिस्तान के शहर मकरान से शुरू हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में आए और फिर इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद अलाउद्दीन खलीजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अपने दौरे हुकूमत में मुस्लिम इक़्तिदार को मजबूत और मुस्तहकम किया। सामीन कराम, यह सिलसिला मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमतों की सूरत में जारी रहा। इसके बाद 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की पहली जंग में सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी। सामीन कराम, हमारी आज की वीडियो इसी बहादुर जंगजू ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मुतल्लिक़ है। सामीन कराम, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं अपने सामीन कराम से गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तारीख़ से मुतल्लिक़ वीडियोस देखने के लिए। सामीन कराम, बाबर 1483 ईस्वी में फ़रगना में पैदा हुए, जो कि इस वक्त उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। सामीन कराम, बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि फ़रगना का हाकिम था। उमर शेख मिर्ज़ा एक जुगताई तुर्क था और अमीर तैमूर के ख़ानदान से था। बाबर की वालदा कदलख नगार खानम जो थी वो काशगर के हाकिम यूनुस खान की बेटी थी। इसका सिलसिला नसब मशहूर मंगोल सरदार चंगेज़ खान से जा मिलता है। इसी तरह बाबर की रगों में वस्ती एशिया के दो मशहूर हुक्मरानों का खून था। इसे विरासत में मंगोलों की ताकत और तुर्कों की हिम्मत व जुर्रत मिली थी। बाबर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने होता है शेर। सामीन कराम, बाबर के वालिद ने अपने बेटे की तलीम व तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी थी, तो बाबर ने बचपन में ही फ़ारसी, अरबी और तुर्क ज़बानों के इल्म व अदब के अलावा फ़न शार गोई भी सीख ली थी। इसके अलावा बाबर ने कम उम्री में ही शमशीर ज़नी, तीर अंदाज़ी और शाहसवारी जैसे फ़नून भी हासिल कर लिए थे और इसके अलावा हर्ब यानी कि जंगी जो तरबियत थी उसमें भी महारत हासिल कर ली थी। सामीन कराम, 1494 ईस्वी में बाबर अभी 11 बरस का था कि इसके वालिद का इंतकाल हो गया। कम उम्री में ही इसे रियासत की हुक्मरानी का काम संभालना पड़ा, जहाँ से ही बाबर की अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है। बाबर की तमाम अमली ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले दौर में वो वस्ती एशिया में अपनी सियासी हैसियत मनवाने के लिए कोशिशें करता रहा, मगर इसमें वो नाकाम रहा। सामीन कराम, यहाँ पर नाकामी के बाद इसकी दूसरे दौरे का आगाज़ हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के क़याम से इसने किया। सामीन कराम, बाबर के ज़माने में वस्त एशिया में दो अहम सियासी हरीफ थे। इनमें से एक शाह ईरान और दूसरा शेबानी खान था। चंगेज़ खान की 10वीं पुश्त में शेबानी खान आता है। इसने वस्ती एशिया में एक अजीम सल्तनत कायम कर रखी थी। ये सल्तनत 1500 ईस्वी से 1598 ईस्वी तक कायम रही।
बाबर जब तक वस्त एशिया में रहा, इसकी शियाबानी खान से सख्त लड़ाइयाँ जारी रही। सामिन कराम, समरकंद अमीर तैमूर का पाया तख्त रहा था। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता था। ये शहर उस ज़माने में बहुत बड़ी तजारती मंडी हुआ करता था, जहाँ पर कई ममालिक से सामान तजारत लाया जाता था। सामिन कराम, अमीर तैमूर से निस्बत और ख़ूबसूरती के बायस बाबर समरकंद पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता था। इसके अलावा इस तारीख़ी शहर पर कब्ज़े से इसको माशी और सियासी फ़ायदे भी हासिल हो सकते थे। लिहाजा बाबर ने फ़रगना पर अपने इक़्तिदार को मज़बूत बनाकर 1496 ईस्वी में समरकंद पर हमला कर दिया, लेकिन सामिन कराम, बाबर का ये हमला नाकाम रहा। जब ये नाकाम रहा तो उसके बाद बाबर ने 1 साल के बाद फिर दोबारा कोशिश की, जिसमें बाबर कामयाब हो गया। सामिन कराम, समरकंद में रहते हुए बाबर को तकरीबन 3 माह ही गुज़रे थे कि इसे इत्तला मिली कि इसके जो पहले शहर फ़रगना था, जहाँ पर इसकी हुकूमत थी, वहाँ पर उसके चाचाज़ाद भाई ने कब्ज़ा कर लिया है। बाबर ने फ़ौरन ही समरकंद को छोड़कर फ़रगना का रुख किया, लेकिन सामिन कराम, अभी बाबर रास्ते में ही था कि उसके चाचाज़ाद भाई ने समरकंद पर भी कब्ज़ा कर लिया। सामिन कराम, इस तरह बाबर जो था वो फ़रगना को पाने के चक्कर में समरकंद को भी छोड़ बैठा, समरकंद को भी वो गवा बैठा। सामिन कराम, लेकिन बाबर हिम्मत हारने वाला ना था। उसने समरकंद और फ़रगना को हासिल करने की फिर से कोशिशें शुरू कर दी। पहले तो वो नाकाम रहा, लेकिन 1498 ईस्वी में वो इन दोनों इलाकों में से फ़रगना को फिर से फ़तह करने में कामयाब हो गया। सामिन कराम, इस ज़माने में शियाबानी खान ने समरकंद को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। 1500 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को फ़तह कर लिया, मगर इसके बाद 8 साल बाद शियाबानी खान ने ये इलाका फिर बाबर से छीन लिया। सामिन कराम, इसी दौरान में फ़रगना से बाबर की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर उसके चाचाज़ाद भाई ने फिर से फ़रगना पर कब्ज़ा कर लिया। सामिन कराम, इन हालात वाक़यात की रोशनी में बाबर और उसके साथियों ने फ़ैसला किया कि वो काबुल और कंधार पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। इसलिए बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर हमला करके काबुल को फ़तह कर लिया और 1511 ईस्वी में शाह ईरान की मदद से कंधार फ़तह किया। इस तरह बाबर ने काबुल और कंधार पर अपनी हुकूमत को मज़बूत किया और फिर बरसगीर पाक व हिंद की तरफ बढ़ा। सामिन इकराम, काबुल में क़याम के दौरान बाबर ने बरसगीर पाक व हिंद का रुख किया। इब्तदाई तौर पर बाबर ने बरसगीर पाक व हिंद पर जहाँ के जोग्राफ़ी और सियासी हालात से आगाही के लिए 1516 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चंद छोटे छोटे हमले किए। इस दौरान में बरसगीर पाक व हिंद के शुमाली इलाकों पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी। इब्राहिम लोदी अपने ज़ाती रवैयों और सियासी ख्वाहिशात के बायस वो अपने लिए ख़ुद ही मुश्किलात पैदा कर रहा था। सामिन कराम, इब्राहिम लोदी के उमरा और उसके अफसरान इसकी सख्त मिजाजी से नाराज़ रहते थे और फिर सामिन कराम इसी से फ़ायदा उठाकर पंजाब के गवर्नर यानी कि इब्राहिम लोदी के जो गवर्नर थे पंजाब के, दौलत खान लोदी उनका नाम था, उन्होंने इब्राहिम लोदी से तंग आकर बाबर को हमला करने की दावत दे दी और इसे अपनी मदद का यकीन दिलाया।
सामिर किराम, बाबर ने दौलत खान लोदी की दावत कबूल करते हुए लाहौर पर हमला किया। इब्राहिम लोदी की फ़ौज को शिकस्त देकर बाबर ने 1524 ईस्वी में लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। दौलत खान लोदी का ख्याल था कि बाबर उसे लाहौर की हुकूमत देकर वापस चला जाएगा, मगर सामिर इकराम, बाबर ने लाहौर में अपना एक निगरान गवर्नर मुकर्रर किया और दौलत खान लोदी को सिर्फ जलंधर का इलाका दिया। बाबर के काबल जाने के बाद दौलत खान लोदी ने दोबारा पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। सामिर इकराम, जब बाबर को इसकी इत्तला मिली तो उसने अपने मुकर्रर गवर्नर को कार्रवाई करने का हुक्म दिया, मगर इस वक्त पंजाब के तकरीबन तमाम हुक्मरान दौलत खान लोदी से मिल चुके थे। सामिर इकराम, इन हालात को देखते हुए बाबर ने खुद हिंदुस्तान पर हमला करने का फ़ैसला किया। बाबर की शख्सी खूबियों के शोहरत जब इब्राहिम लोदी के उमराह तक पहुंची तो उन्होंने भी एक बेहतरीन मुतबादल समझा बाबर को, और उन्होंने बाबर के साथ अपनी वफादारियाँ बदल लीं। इनमें से अक्सर ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने के सिलसिले में मदद की पेशकश की। सामिर किराम, बाबर काबल से हिंदुस्तान के इलाके की तरफ रवाना हुआ और बग़ैर किसी मज़ामत के सियालकोट तक पहुंच गया। दौलत खान लोदी का बाबर के मुकाबले में ठहरना मुश्किल था, लिहाजा उसने फ़ौरन ही बाबर की अताअत कबूल कर ली। पंजाब के मगरबी इलाकों को फ़तह करने के बाद बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा। इसी दौरान इब्राहिम लोदी एक बड़े लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। ये लड़ाई अप्रैल 1526 ईस्वी में शुरू हुई, जिसमें बाबर को फ़तह हुई। दिल्ली को फ़तह के बाद बाबर एक फ़ातह की हैसियत से आगरा में दाखिल हुआ। सामिर इकराम, पानीपत की लड़ाई में बेशक बाबर के पास फ़ौज कम थी, लेकिन उसने बहुत ही हौसले और बहुत ही हिकमत अमली के साथ ये जंग लड़ी और इस जंग में उसको फ़तह हासिल हुई। सामिर इकराम, आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोग जो देखेंगे कि बाबर ने पानीपत की जंग में कौन कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की, जिसकी वजह से उसने एक बड़ी फ़ौज का मुकाबला करके फ़तह हासिल की। कल की वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।